रावण इतनी बड़ी भीड़ में कह रहा है, बीसों आंखों से देख रहा है कि हमारे ही लोग हम ही को मार रहे हैं जी। यहाँ तो राम कोई दिखाई नहीं रहा है। ये सवाल है। तो आज ऐसा ज़्यादातर हो रहा है। हमें लगता है कि अगर ऐसी नारियां समाज में आती हैं तो निश्चित उनके नाक कान कटने चाहिए। बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए हर वर्ष दशहरा मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन रावण का वध किया जाता है, लेकिन हर वर्ष मन का एक कौतूहल हो जाता है कि आखिरकार रावण वध क्यों, रावण को जलाने वाले लोग कौन है। रावण की विद्वता की प्रशंसा आज भी बहुत सारे मुख से सुनने के लिए मिलती है, जिन्होंने शिव तांडव स्तोत्र जैसे महान स्तोत्र की रचना की हो, जो महादेव को पूजते हुए भगवान शंकर को पूजते हुए हमेशा प्रार्थना करते हुए गाया जाता हो। एक ऐसे ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने वाले रावण का वध कलयुग में जिस प्रकार से हो रहा है, उसके लिए आज हम कामतगिरी पीठाधीश्वर कामतगिरी के अधिकारी मदन गोपाल दास जी महाराज जी से वार्ता करने जा रहे हैं। देखिएगा उनके गहन विमर्श में आखिरकार जीवन का कौन सा वो तत्व प्राप्त होता है कि जिससे पता चलेगा कि वास्तव में रावण का वध होना भी चाहिए या नहीं भी होना चाहिए। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। जय श्री सीताराम, जय कामतानाथ जी की। महाराज जी बहुत बड़ा सवाल है जी, रावण रावण का वध क्यों, मन का कौतूहल भी है, लोग बहुत चर्चा भी करते हैं, आपका इस संबंध में क्या ज्ञान है? रावण का वध होना ही चाहिए। बुराई का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है, और जो उसने चरित्र बल का जो हनन किया है, और आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी बर्बरता पूर्वक अत्याचार करना। जीत बली निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार, उसने अगर ज़बरदस्ती एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत लय आवा, ऐसे कई उसकी घटनाएं रही हैं जो समाज की दृष्टि से अनुकरणीय नहीं हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बुराई का प्रतीक है रावण, एक पक्ष हम देखें विद्वान है जी, और हमारे विश्वेश्वरवा का पुत्र है, और वो भी अच्छे तपस्वी थे, विद्वान थे, उनका ही वो बालक है। उसने भी तपस्या की, वो तपस्या के बल से ही सब कुछ अर्जित किया, वो कोई भी कर सकता है। आज सबके अंदर अच्छाई है, बुराई है। जिसके पास अच्छाई है तो कभी बुराई भी हो सकती है, जिसके पास बुराई है उसके पास अच्छाई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा करते हैं कि कलयुग में जो सामान्य लोग हैं वो जाकर के रावण का वध कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि रावण बहुत विद्वान था। हाँ, रावण विद्वान था, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं था। रावण विद्वान तो है, लेकिन उसके अंदर जो चारित्रिक पतन हुआ है जी, जो बुराई थी, जो अहंकार था, जैसे जहाँ जहाँ देश धेनु दुज पावह नगर गाँव पुर आग लगावह, जो मानस में वर्णन है रावण का स्वरूप दिया गया है, से वाल्मीकि रामायण में जो स्वरूप है, तो हमें लगता है वो तो राक्षस प्रवृत्ति हो गई, अहंकार हो गया, और समाज के लिए वो अनुकरणीय नहीं रहा। समाज भी उसको देख करके भयाक्रांत हो गया। तो निश्चित है एक ऐसी शक्ति उसके पास थी और उसका वो दुरुपयोग चालू कर दिया, तो फिर उसके लिए महाशक्ति के रूप में भगवान को अवतार लेना पड़ा कि नहीं, ऐसे अपराधी का, ऐसे अत्याचारी का, ऐसे दुराचारी का अंत होना ही चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, भगवान को अवतार लेना पड़ा, भगवान ने वध किया, सब लोग मानते हैं। लेकिन अगर समकालीन विमर्श किया जाए तो इस कलयुग में भी अगर कोई ऋषि मुनि तपस्वी आप जैसा जो धर्म का पालन करता हो, वो लोग वध करे तो चलता है। जो नेता वध कर रहे हैं, तीर से मार रहे हैं, नेताओं के चरित्र पर तो वैसे भी रावण से खतरनाक सवाल खड़ा हो जाता है महाराज जी। आज की स्थिति तो ऐसी है, मैंने कहा कि अच्छाई बुराई सभी के अंदर विद्यमान है। बुराई का प्रतीक बनाते हैं, उसका वध करते हैं। तो चाहे वो बुरा आदमी हो, अच्छा आदमी हो, उसका मेला लगता है, ये सांस्कृतिक पर्व के रूप में उसको मनाया जाता है। कई जगह रामलीलाओं के कार्यक्रम होते हैं, तो विजयदशमी को रावण वध होता है रामलीला में भी और विशेष मेला ग्राउंड में भी। तो हमें लगता है आने वाली पीढ़ी को संदेश भी दिया जाता है कि राम के आदर्शों से जुड़े लोग, उनके चरित्र से जुड़े लोग, ऐसे अत्याचारी का हमेशा ही वध होना चाहिए, ऐसा वहाँ दिखाया जाता है। लेकिन एक कल्पना में ये लगता है, और कल्पना में क्या साक्षात भी दिखाई देता है कि रावण इतनी बड़ी भीड़ में कह रहा है, बीसों आंखों से देख रहा है कि हमारे ही लोग हम ही को मार रहे हैं यहाँ तो राम कोई दिखाई नहीं रहा है। ये सवाल है। तो आज ऐसा ज़्यादातर हो रहा है कि हमारे ही अपने लोग
खुद ही हम पर प्रहार कर रहे हैं। ऐसा ही है कि वो रावण चारों तरफ देखता है, इतनी बड़ी भीड़ है, लेकिन मारेंगे तो राम तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा, ये तो हमारे ही लोग हैं, इतनी सारी भीड़ हमको मारने के लिए दौड़ रही, इसका मतलब हमारे लोग हम ही को मारने के लिए आज आतुर हो गए, आज हमारा कोई नहीं बचा। ऐसा आज समय आ चुका है जी। तो निश्चित है कि आज के रावण की परिकल्पना ऐसी है, जो अपने काव्य वाले लोग हैं, जो लिखने वाले लेखक लोग हैं, उनकी ऐसी धारणा है, उन्होंने इस रूप में रावण को आज प्रकट कर दिया है। तो निश्चित है कि हम काव्यों के माध्यम से ही तो उसका वर्णन पढ़ते हैं, लेकिन आज देश काल परिस्थिति ऐसी आ गई है कि एक रूप में वो भी रावण, एक रूप में वो प्रतीक के रूप में रावण आज देखने में लग रहा है कि देखो कहीं साक्षात रावण एक प्रतीक वाले रावण को मार रहा है, ये कैसे मरेगा। तो निश्चित है ये हमारे अंदर की वृत्ति की बात है जी। हमारे अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। कोई गुरु अच्छा मिल जाता है तो निश्चित है बुराइयां समाप्त करने की बात करता है। रावण को भी बहुत अवसर दिए गए कि अब समझ में आ जाए, अब समझ में आ जाए। हनुमान जी जैसे संत को भेजा, हनुमान जी महाराज गए, उन्होंने भी समझाया, सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं जी। और रावण हाहाकार और हंस रहा है, अट्टहास कर रहा है और कहे देखो इसकी मृत्यु आ गई है, जबकि मृत्यु तो स्वयं रावण की आई थी। लेकिन हनुमान जी दूत बन के गए थे राम जी का, अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माने तो अंत में विनाश होना ही था। तो ऐसे ही वर्तमान में भी अगर ऐसे लोग हैं तो अंत में विनाश तो होगा, ये तय है। कोई ना कोई राम के रूप में शक्ति आएगी, कोई वृत्ति ऐसी होगी, कोई ऐसी रचना होगी कि वो बुराई का अंत होगा, रावण का अंत होगा। तो हनुमान जी ने समझाने का प्रयास किया। तो रावण वध से आज के नवयुवक जो हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो आज के नेता हैं, सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, इस समाज को रावण वध से क्या समझाने का प्रयास किया जाता है? देखो, रावण बुराई का प्रतीक माना गया है। रावण एक प्रकार से विद्वान तपोनिष्ठ था ही, लेकिन कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान हो, कोई बहुत बलिष्ठ हो और ये कहे कि नहीं हम सबसे ज़्यादा बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, शिक्षा में हम निपुण हैं, विद्यावान हैं, लेकिन वहाँ पर सब कुछ समाप्त होता है जब उसको अहंकार आ जाता है। अहंकार आ गया, वही उसका स्वरूप चेंज हो गया। जहाँ इतनी शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए समाज में, उतनी ही बड़ी शक्ति का दुरुपयोग बड़े स्तर से होने लगता है। जब बड़े स्तर से दुरुपयोग होगा तो निश्चित है समाज भयाकांत होगा। समाज एक ऐसी महाशक्ति की पुकार करेगा कि कोई तो आए, प्रकट हो, या वो समाज ही इकट्ठा करके, क्योंकि एकता में भी शक्ति है। समाज एकता होता नहीं है, अगर समाज वही एक हो जाता है तो ऐसी महाशक्ति भी परास्त हो जाती है जो अत्याचारी है, दुराचारी है। लेकिन हमारे राम जी ने आदर्श स्थापन किया कि नहीं, हम समाज को एक सूत्र में बांधेंगे। राम जी स्वयं महाशक्ति थे, चरित्रवान थे, लेकिन समाज के पास गए, बिल्कुल कुछ नहीं, सारा राजतंत्र छोड़ दिया, राज सिंहासन छोड़ दिया, एक सत्ता को छोड़ दिया उन्होंने। सत्ता बिल्कुल नज़दीक थी, सिंहासन पर बैठने वाले ही थे, घोषणा भी हो चुकी थी, तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन केवल रात भर में सब कुछ पलट गया कि नहीं जी। और राम जी वनवासी भेष में बिल्कुल सामान्य और उसी वलकल वस्त्रों को धारण करके और एक सबरी और निषाद की झोपड़ी में पहुंचते हैं, उनके घर में पहुंचते हैं। वो समाज को एक किया, जाति बंधनों को तोड़ा, सबको एक करते 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 एक सिद्धांत से, एक सूत्र से जोड़ते चले गए। और हमें लगता है कि जिस रावण के पास महाशक्ति, बहुत कुछ उसके पास था, बहुत बड़ा राज्य था, एक तो लंका ही सोने की थी जी, उसकी 4 दीवारी जिसकी सोने की बनी हो, और समुद्र जैसे तट पर हो, समुद्र जैसा उसका कोई लंघन नहीं कर सकता, उसका कोई भी लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि समुद्र को पार करके फिर वहाँ तक आप पहुँचेंगे। तो निश्चित है दूसरा घेरा भी उसका कितना प्रभावी था कि उसके राज्य की सीमा एक पार करोगे, फिर दूसरी कक्षा पार करोगे, फिर त्रिकूट पर्वत पर थी और प्रकृति के प्रकोप भी नहीं जी। वो इंद्र, वरुण सभी को जो देवता हैं, जो प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखते हैं, उनको सब अपने नियंत्रण में किए था। और महापंडित था, वो सारे तीनों काल का ज्ञाता था, सब कुछ जानने वाला था, लेकिन सब कुछ उसका धरा रह गया।
राम जी ने समाज को जोड़ा, इसीलिए लोकनायक राम हैं। राम ने वनवासी को भी जोड़ा, राम ने राज सिंहासन को भी जोड़ा, क्योंकि इधर वाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया था जी। इधर लगभग राम जी सभी को, झोपड़ी से लेकर के आदिवासी वनवासियों से लेकर के छोटे छोटे राजाओं को सबको एक करते, जाति भेद ख़त्म करते हुए। देखो जो आज प्रश्न खड़े होते हैं जातियों को लेकर के, जातियां तो पहले भी थीं, हाँ, जाति ऐसा नहीं है, लेकिन अपने अपने सिद्धांतों को लेकर के, अपने अपने कर्मवाद को लेकर के वो अडिग थे, संकल्पवान थे। उनको अपनी जाति से हीन भावना नहीं थी, लेकिन आज हीन भावना हो जाती है या पैदा कर दी जाती है। आज हमें लगता है कि हम ही 4 भाइयों में हैं, कोई अगर 5वां बाहर से आके चारों को अलग अलग कर देता है, तो हम इसमें फिर कौन सा हम ही जब अंदर ही अंदर भेद उत्पन्न हमारे सगे भाइयों में कर सकता है, तो इतने बड़े समाज में तो भेद उत्पन्न होता ही है, हो ही जाता है। बिल्कुल महाराज जी। लेकिन राम जी ने वो सारे भेदों को समाप्त कर दिया कि नहीं, यहाँ तक कि मनुष्य में और जो अन्य जाति मतलब वानर जाति में जो उत्पन्न थे, उनका भी, पशु पक्षियों का भी भेद समाप्त कर दिया। मतलब प्राणी मात्र में सब में एक भाव आ जाना, कितना बड़ा काम राम ने किया। क्या वो जटायु पक्षी नहीं था? थे। बिल्कुल। राम मनुष्य हैं और जितने लोगों से मिल रहे हैं वन में सब मनुष्य हैं, लेकिन इधर राम ने सबको एक किया। इधर जटायु भी अपनी तिलांजलि देने के लिए सीता की रक्षा में, तो वो पक्षी जाति से था जी, था कि नहीं गरुड़? हाँ। और वो जटायु, और इसके आगे बढ़ते हैं तो वानर की सेना मिलती है और एक विशाल समुदाय इकट्ठा होता, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग हैं। तो हमें लगता है राम कहाँ कहाँ तक पहुँचे, कितना बड़ा काम किया एक सूत्र में बांधने का, और सारे लोग मिलकर के जब एक महाशक्ति, ये पूरा संपूर्ण देश को एक कर दिया राम जी ने, राष्ट्र को एक कर दिया। इसीलिए राम को राष्ट्र भी कहा गया है। फिर इसके बाद लंका तो परास्त हो ही जाएगी, रावण तो मारा ही जाएगा, वो कब तक बचेगा। ऐसे ही हमें लगता है कि ऐसे बहुत सारे रावण अनेक रूपों में समाज में अगर उत्पन्न हो रहे हैं, तो राम के जैसी शक्ति हो, आज भी रावण मारा जाता है। बिल्कुल महाराज जी। तो अब विमर्श के अंत की ओर बढ़ेंगे। सब कारणों में एक कारण, सबसे ज़्यादा रावण की मौत का कारण जो जोड़ा जाता है वो सीता हरण से जोड़ा जाता है। और अगर आज की समकालीन परिस्थितियों पर सोचें तो जिस प्रकार से चाहे देश में निर्भया कांड रहा हो, ऐसे तमाम कांड हमको शर्मसार करते रहे हैं, तो इससे कैसे सीख ली जाए और कैसे आप उदाहरण पेश करेंगे कि लोग सीख करके आगे बढ़ें, उन्नति को प्राप्त करें, उच्च अवस्था की ओर, राम की भावनाओं की ओर प्रस्थान करें? राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जैसा आदर्श चरित्र हमें लगता है इस धरती पर स्थापित होना चाहिए। रामो विग्रहवान धर्मा। आज अनेक प्रकार के धर्म की बात होती है, तो सारे धर्मों को लेकर के एक बड़ा स्वरूप, विग्रह स्वरूप भगवान राम का है। और हम यहाँ पर ये भी कहें कि रावण की बहन जो शूर्पणखा आई थी जी, वो भी एक भेष धारण करके, युवती का भेष धारण करके, और एक चरित्र को मतलब बनावटी भेष धारण करके पहुंचती है। एक हम देख रहे हैं कि आदर्शवान नारी के रूप में हमारी माता जानकी हैं, प्रभु बैठे हैं, राम जी हैं और लखन लाल जी हैं, और वो भेष धारण करके आ गई, वो भेद डाल रही है वहाँ पर जी, और सीधे सीधे चरित्र पर चोट पहुँचा रही है। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचु विचारी। स्पष्ट झूठ बोल रही है, भेष भी झूठ बनाए है और बोल भी झूठ रही है। तो फिर हमें लगता है कि अगर ऐसी नारियां समाज में आती हैं तो निश्चित उनके नाक कान कटने चाहिए जी। और इधर वो भी नारी आदिशक्ति पराम्बा जगत जननी माता सीता, वो चरित्रवान नारी हैं, मर्यादित हैं, वो भी वहाँ पर उपस्थित हैं कि नहीं हैं। लेकिन जैसे ही वो उधर से आई, विदेशी कल्चर की थी वो नारी। विदेशी कल्चर में हम देखते हैं, भारतीय कल्चर में और विदेशी कल्चर में अंतर है, संस्कृति में अंतर है। वो वहाँ से बनावटी भेष लेकर के आई और अपना चरित्र प्रस्तुत कर रही है, आदर्शवान बन रही है। बोले यह संयोग विधि रचु विचारी। लेकिन हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने चरित्र से डिगा नहीं,
चाहे जितनी उसने पूरी ताकत लगा ली हो अपनी, डिगा नहीं। अंत में उन्हीं का अनुसरण करने वाले छोटे भाई लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, उसके नाक कान काटे गए। तभी मनहु चुनौती दीन उस पार जाकर के अपने भाई को बताती है, तभी वो चुनौती के रूप में वो स्वीकार करता है। तो यहाँ पर उसका अहंकार है, वहाँ पर उसकी विद्वत्ता नहीं है। तो निश्चित है आज उस बात को लेकर के दूसरी नारी जो चरित्रवान नारी है उसको हर के ले गया। और जैसे ही हमारे भारत से कोई चरित्रवान नारी को अगर हाथ लगाता है तो हमें लगता है मनुष्य छोड़ दो, हमारे यहाँ की ऐसी संस्कृति है, पशु पक्षी भी उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जैसे जटायु जी दौड़े जी। तो निश्चित है कि हमारा आदर से यहाँ तक है, तो आज उसकी पूजा हो रही है, उनका वहाँ तक है, तो उसको कोई अनुकरण यहाँ पर नहीं करने के लिए पूजा करता है। निश्चित है उसका वध ही होना है। तो आज इस दशहरा को यही यहाँ से संदेश जाना चाहिए संपूर्ण भारतवर्ष के दशहरा के मेले से और दशहरा के पावन पर्व से संदेश जाना चाहिए कि एक आदर्शवान चरित्रवान पुरुष की पूजा आज भी होती है और ऐसे रावण का मरण आज भी होता है। जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की बुराई है उसका वध होगा विजयदशमी को और राम जी विजयी होंगे। राम सभी की वृत्ति में है, सभी की आत्मा में है, सभी व्यक्तियों में है, संपूर्ण राष्ट्र में है। इसीलिए हमारे राष्ट्र का मंगल हो, यही अनंत कोटि शुभ मंगल कामनाएं संपूर्ण राष्ट्र को, भारतवर्ष को देना चाहूँगा। जय श्री सीता जी। तो देखिए कहा भी गया हनुमान चालीसा में कि राम रसायन तुम्हारे पास है, अर्थात राम जी का चरित्र तो सभी के पास है ही। और रावण के पुतले का दहन का मतलब यही है कि अपने अंदर की बुराइयों को जब आप मार दोगे तो विजयदशमी के दिन से आप एक संकल्प भी ले सकते हैं। और महाराज जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है सुनखा को ला करके भी कि महिलाओं पर भी एक बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर समाज में ऐसी महिलाएँ आती हैं तो निश्चित रूप से उनके नाक कान कटने चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम शास्त्र और शास्त्रार्थ के माध्यम से सीखते हैं और सिखाते हैं। आप लगातार हमारे साथ फुल स्टॉप डिजिटल में बने रहिएगा। महाराज जी के साथ हमारा सत्संग और ज्ञानवान यात्रा लगातार जारी रहेगी। निरंतर मदन जी महाराज के द्वारा समाज को एक मार्गदर्शन मिलेगा। अगर आप वास्तव में ग्रहण करने के आदी हैं, अगर आप वास्तव में अपने आप में सुधार चाहते हैं तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए कोई और हो नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय कामतानाथ सरकार की।